हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम गिरन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लेसन सेकंड में फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था और उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हमने आपको होम टास्क में दिए थे। आज हम फिफ्थ पैराग्राफ रीड करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि दादी माँ को गांव की 2500 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, नमूनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचक्र के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गूगल और धूप। मतलब कि जो महामारी जैसे बीमारी थी, जो हैजा और चेचक के दिनों में वह सुबह उठा के स्नान कराने के बाद जो लौंग और गुड़ का जो मिश्रित बनाकर जलधारा, गूगल और धूप का प्रयोग करती थी। सफाई कोई उनसे सीख लें कि दवा में देर होती तो मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चद्दर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह पागल हो जाती। बुखार तो मुझे भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। और जो मलेरिया की दवाई की जो शीशी है उसके कड़वाहटपन से डर से बुखार भाग जाता था, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का भी जी नहीं होता। शब्दार्थ देखिए, इसके बाद प्रसंग देखिए आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यक्रम पुस्तक दादी माँ नाम पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह और इसमें लेखक अपनी दादी माँ के जो सेवा धर्मी स्वभाव का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार दादी माँ सबकी सेवा करती थी। लेखक कहता है कि दादी माँ को ग्रामीण परिवेश में प्रयोग की जाने वाली अनेक घरेलू दवाओं के नाम याद थे कि किस प्रकार जब दादी माँ गांव लोगों की सेवा करती थी तो उन्होंने घरेलू उपचार की जो दवाइयाँ के नाम उनको याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता था, या चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे बालक बालिका हो या युवक युवती हो, जब वो बीमार होता था तो दादी माँ उनके घर पहुंचती थी और उनको दवाई देकर उनकी सेवा करती थी। रोगों की तीव्रता हाथ, पैर और पेट छूकर कर लेती थी कि जो रोगों की तीव्रता है, किस प्रकार का रोग है, वह हाथ पैर छूकर कर लेती थी। भूत पिशाच संबंधी समस्याओं को लेकर मलेरिया, सरसाम, नमूनिया जैसी बीमारियों को ठीक करने की बातें दादी माँ सुनाती थी कि किस प्रकार वह हर बीमारियों का इलाज ढूंढ लेती है, उसकी वह बातें सुनाती थी। जो फैले हुए रोग थे वह नित्य प्रति स्नान के बाद लौंग व गुड़ और लौंग का मिश्रण बनाकर जलधारा, गूगल व धूप देने का काम करती थी। स्वच्छता का पाठ कोई उनसे सीख सकता है कि किस प्रकार वह स्वच्छ रहकर काम करती थी और सबको स्वच्छता का पाठ पढ़ाती थी। दवा खिलाने में अगर मिश्री या शहद ख़त्म हो जाने में चद्दर या गिलाफ न बदलने पर वह व्याकुल हो जाती थी कि जब दवाई देने के समय में मिश्री और शहद ख़त्म हो जाना या चद्दर या गिलाफ न बदलने पर वह क्रोधित हो जाती थी। इसके आगे है कि लेखक कहता है कि मुझे बुखार अब भी आता है, कि लेखक कह रहा है कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है, परंतु जिस प्रकार दादी माँ उसकी देखभाल करती थी उस प्रकार कोई देखभाल नहीं करता। नौकर पानी दे जाता है और मैस महाराज साबुर खिचड़ी पकाकर दे जाते हैं। डॉक्टर साहब भी नाड़ी देखकर जो मलेरिया की दवाई की जो शीशी है वो दे जाते हैं। उसकी कड़वाहट से ही बुखार भाग जाता है, परंतु दादी माँ जैसे स्नेह सेवा अब दिखाई नहीं देती और बुखार न आए तो ही अच्छा है कि जिस प्रकार दादी माँ प्यार और सेवा कर देखभाल करती थी वो वैसी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब बुखार न आए तो ही अच्छा है। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश शीर्षक क्या है।
दादी माँ। सेकंड है, दादी माँ को दवा की कितनी किस्मों के नाम याद थे? तो 50 किस्मों के नाम याद थे। थर्ड, लेखक को बीमार होने पर किसकी याद आती थी? दादी माँ की याद आती थी। बुखार किसके डर से भाग जाता था? बुखार जो मलेरिया की दवाई की जो शीशी थी उसके जो कड़वाहट से बुखार डर के भाग जाता था। इस प्रकार हमारा आज 5th पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है और इसका आपका होम टास्क है, इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और साथ के साथ लर्न भी करना है। धन्यवाद।